हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं और ये जो है वो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जो है वो फॉर्मूला यूज़ करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है मोहन सेव्स 3,950 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज सैलरी। व्हाट इज हीज मंथली सैलरी। ठीक है, उसकी मंथली सैलरी जो है वो कितनी होगी अगर वो 75% ठीक है जो है वो स्पेंड करता है तो इस अपनी सैलरी से। तो देखते हैं यहाँ पे आपको लिखना है गिवन मोहन स्पेंड अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी, जो कि है 75%। मोहन सेव्स अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी, जो है अपना सैलरी से जो अमाउंट सेव किया है वो है 3,950। लेट द सैलरी ऑफ मोहन इज ₹X, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है तो हम लोगों ने x लिया है। देन x माइनस 75% ऑफ x, क्यों? क्योंकि उसने जो है वो अपनी सैलरी से कितना परसेंट सेव किया है, जो 75% जो है वो अपने सैलरी से जो है वो स्पेंड किया है। तो इज इक्वल्स टू सेव कितना किया है हमारा 3,950। ठीक है, तो x माइनस, जब भी आपको 75% वाली चीज़ें आए तो अपॉन में आपको क्या ले लेना है 100। तो 75/100 x इज इक्वल्स टू दिस। ये जो है वो कटेगा तो होगा 3/4, तो x माइनस 3/4x इज इक्वल्स टू 3,950। 4x माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू 3,950। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15,800। थर्स द सैलरी ऑफ मोहन इज, यहाँ पे क्या होगा 15,800। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन क्लास 10 60% आर गर्ल्स, देयर नंबर इज 18। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन दी क्लास। ठीक है, क्लास 10 में 60% जो है वो गर्ल्स हैं, जिसका नंबर जो है हमको 18 दिया है। तो हमको बताना है कि जो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन दी क्लास। गर्ल्स और बॉयज़ की जो बॉयज़ रेशियो होगी वो क्या होगी वो हमको बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। गिवन है हमको 60% ऑफ गर्ल्स क्या है हमारा, जिसका नंबर 18 है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x। ठीक है, हमको अभी टोटल नंबर स्टूडेंट नहीं पता तो हम लोगों ने x एज्यूम किया। देन 60% ऑफ स्टूडेंट x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 18 लेंगे। ठीक है, जो आपको गिवन है। तब जब मैंने आपको बताया था जब भी परसेंट वाले क्वेश्चन आते हैं आपको अपॉन में 100 ले लेना है। तो 60/100 इंटू x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो हो जाएगा 3x/5 इज इक्वल्स टू 18। तो x इज इक्वल्स टू 5 इधर ट्रांसफर होगा, 3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा 30 माइनस 18। 18 आपको दिया है जो कि है नंबर, टोटल नंबर दिया है। तो 30 माइनस 18 यहाँ पे 12 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स यहाँ पे क्या होगा, तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी 12/18। तो इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब 2:3 यहाँ पे क्या होगा इनका रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। एन आइटम मार्क्ड एट ₹950 वॉज सोल्ड फॉर ₹760। ठीक है, एक आइटम है जो मार्क्ड है, जिसका मार्क क्या है हमारा 950 है और वो सोल्ड होता है ₹760 में। फाइंड द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट गिवन। तो हमको यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है कि उसमें कितना परसेंट जो है वो डिस्काउंट आया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मार्क प्राइस हमारे पास गिवन है जो कि है ₹950। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है जो कि है ₹760। डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है, जो कि होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 950 माइनस 760, ये हो जाएगा 190। ठीक है, डिस्काउंट ऑन ₹100। अब हमको निकालना है कि ₹100 में कितने डिस्काउंट होंगे। तो 190, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल आपको जो है वो मार्क प्राइस कितना है हमारा 950। तो 190 हमारा जो है वो डिस्काउंट आया और 100 में निकालना है हमको, तो इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देन डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 20%। तो यही आपका क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब हमारा टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है 20%। और हमारे पास जो मार्क वैल्यू थी जो है 950, उसमें हमारा कितना, अगर हम लोग 750 जो है 760 जो है उसका सेलिंग प्राइस है, तो हमको ये क्लियर हो गया कि उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ है 20%।
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है ललिता बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर ₹9016 इंक्लूडिंग 12% सेल टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो ललिता है उसने जो है वो एक मोटरसाइकिल लिया जिसका जो प्राइस है वो इतना है और उसमें 12% जो है वो सेल टैक्स इंक्लूड है। व्हाट वाज द कॉस्ट बिफोर एडिंग सेल टैक्स। अब देखो सेल टैक्स जो है वो इसमें ऐड किया गया है, तो हमको ये बताना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा जब इसमें हम लोग सेल टैक्स ऐड नहीं करेंगे। मतलब इसमें 12% सेल टैक्स है, तो अगर वो 12% नहीं होगा तो उसका एक्चुअल प्राइस जो है वो क्या होगा उस मोटरसाइकिल का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। ठीक है, ये हमारा CYCLE साइकिल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है हमको गिवन है, जो कि है ₹9016। ठीक है, सेल टैक्स इसमें कितना लगा है 12%। लेट द कॉस्ट प्राइस बिफोर सेल टैक्स इज X। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है सेल टैक्स लगने से पहले वो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे X। तब X में कितना परसेंट लगा 12, तो 12% ऑफ X इज इक्वल्स टू क्या होगा 9016। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा X प्लस 12%। जब भी परसेंट वाला आएगा तो हमें क्या लगाना है 100, तो 12/100 इंटू X इज इक्वल्स टू 9016। ये कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100X प्लस 12X/100, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9016। तो ये हो जाएगा 112X/100 इज इक्वल्स टू क्या होगा 9016। तो X की वैल्यू जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगी तो होगा 9016 इंटू 100/112, तो ये होगा ₹8050। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी सेल टैक्स लगने से पहले, 12% सेल टैक्स लगने से पहले, वो होगा 8050। तो बस आपको यही लिखना है। थर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल बिफोर सेल टैक्स इज ₹8050। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है अ फ्लोर मिल कॉस्ट रुपीज इतना। ठीक है, एक फ्लोर मिल है, उसका जो कॉस्ट है वो इतना है। द सेल टैक्स इज टेकन एट 7% ऑन दिस। उस जो मिल का जो कॉस्ट है वो इतना है, तो उससे हर बार जो है वो 7% सेल टैक्स जो है वो लिया जाता है। इफ श्वेता बाइज दिस मिल, ठीक है, अगर श्वेता ने उस मिल को जो है वो खरीदा, फाइंड द प्राइस सी पेड फॉर इट, तो उसे कितना प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमको गिवन है, गिवन दैट कॉस्ट ऑफ फ्लोर मिल जो है वो आपको गिवन है, जो कि है 130000। ठीक है, अब यहाँ पे सेल टैक्स इसमें कितना हो रहा है 7%। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मील आफ्टर सेल टैक्स इज X। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है मील का सेल टैक्स लगने के बाद वो क्या है X है बोल रहे हैं। तब यहाँ पे क्या होगा 13000 प्लस 7% ऑफ दिस नंबर। ठीक है, जब भी आपको क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं है कि कॉस्ट यहाँ पे क्या है आफ्टर सेल टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसका जितना भी नंबर दिया होता है उसका परसेंट निकाल लेते हैं। तो 7% ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा X। तो 13000 प्लस 7/100 इंटू दिस नंबर, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा X हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9100 मीन 13000 प्लस 9100 इज इक्वल्स टू X। ठीक है, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब आप उसको सॉल्व करेंगे पूरा तो वो उसका आंसर होगा ₹139100। थर्स द प्राइस सी पेड फॉर मील इज रुपीज इतना। तो श्वेता को जो है वो इस मील के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि है 139100। ठीक है, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे गिवन है, अ मशीन इज सोल्ड विथ 8% डिस्काउंटेड प्राइस एट ₹1748। ठीक है, एक मशीन जो है वो 8% डिस्काउंट के बाद इतने रुपीज में वो क्या हो रहा है सोल्ड हो रहा है। What is the marked price of the machine? तो हमको यहाँ पे बताना है कि उस मशीन का जो है वो मार्क प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो गिवन होता है वो आपको राइट करना होता है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन जो हमको ऑलरेडी गिवन है, जो कि है ₹1748 और उसका डिस्काउंट है हमारे पास 8%। लेट द मार्क प्राइस ऑफ मशीन इज, जो मार्क प्राइस है हमको अभी पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे ₹X। ठीक है, देन
x माइनस 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि हमको पता नहीं है और हमको यहाँ पे निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो मशीन का जो मार्क प्राइस है उससे हम लोग 8% ऑफ x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। x हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया, तो x माइनस 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस नंबर, x माइनस 8x अपॉन 100% आ गया तो, और इज इक्वल्स टू दिस 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x माइनस 8x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1748, तो 92x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1748। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी, ये 100 इधर ट्रांसफर होगा, 92 इधर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपको काटना आ जाएगा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1900। थर्स द मार्क प्राइस ऑफ मशीन इज ₹1900। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।